हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी और मैं हूं ज्योति गुप्ता। तो क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 8.1 चल रही थी। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं साथ में इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखिएगा। जो भी क्लासेस हुई हैं अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये है हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसमें इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे भी एंगल ए दिया है, यहाँ पे भी एंगल ए दिया है, यहाँ पे भी एंगल ए दिया है। चाहे तो यहाँ पे आप त्रिभुज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ड्रॉ करना है तो इस तरीके से आप त्रिभुज जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। और त्रिभुज जो बनेगा ये क्या कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप एंगल ए बना लो और यहाँ पे बी बना लो, यहाँ पे सी बना लो। ठीक है, एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए को हम नीचे रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी इन्होंने जो दिया है उसको हम लिखते हैं। इन्होंने क्या दिया है, 15 cot ए, ये हमको दिया है इजिकल टू में 8। अब इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को अगर 15 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो हमारा cot ए जो है वो क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, 8/15 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि कॉट क्या होता है, भाई हमने आपको एक ट्रिक बताई हुई है। ट्रिक हमारी क्या है, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये हिंदी वाली ट्रिक है। ठीक है, और इसमें ये हमारा साइन के लिए होता है, ये हमारा कॉस के लिए, ये हमारा टेन के लिए और ये हमारा कॉट के लिए। अब नीचे जैसे कि ये कॉट के लिए, ये सेक के लिए, कॉसेक के लिए है। ठीक है, लेकिन कॉट के लिए कैसे होगा, आधार बटे कर्ण। सेक के लिए कैसे, कर्ण बटे आधार, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। तो हम यहाँ पे सेम चीज लिख देंगे, आधार बटे में लंब। ठीक है, अब आधार बटे हमने लंब तो लिख दिया है। ठीक है, अब इसी के हिसाब से मतलब अब ये मत कर देना आधार को 8 के बराबर और लंब को 15 के बराबर। ठीक है, ऐसे मत लिखना। आपको लिखना कैसे होगा, इसी चीज को 8 के अपॉन में 15 के मान लेना। अब आप कहोगे के क्या है, तो आपको लिख देना पड़ेगा। के जो है वो हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। मतलब एक कोई चीज हमारे अनुपात में दी होती है तो अगर हम उसको इक्वल में रखना चाहते हैं तो वहां पे हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वही कांस्टेंट ही हमारा क्या है, के है। कांस्टेंट मतलब एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, आया समझ में। अब हम कह सकते हैं कि अब मतलब अभी हम डायरेक्ट नहीं कह सकते थे कि आधार 8 है, पर अब हम कह सकते हैं कि आधार जो है वो हमारा कितना है, 8 के है। और हमारा लंब है ना नीचे, तो लंब जो है वो हमारा कितना है, 15 के है। अब हमें निकालना क्या है भाई, लंब जो है इसके हिसाब से हमारा क्या है, 15 के हो गया। आधार जो है वो हमारा क्या है, 8 के हो गया। अब हमें कर्ण भी तो निकालना होगा। तो कर्ण हमारा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब हम कर्ण का स्क्वायर जो है हमने आपको कई बार फॉर्मूला हालांकि बताया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। चलो पहली क्लास है, ठीक है, मतलब अभी अभी स्टार्ट किया है तो लिख देते हैं। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल, स्क्वायर हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा उधर क्या चला जाएगा, आ, हमारा अंडर रूट चला जाएगा। क्या चला जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, सेम हम यहाँ चीज अप्लाई करेंगे। तो सारी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे इस तरीके से रख देते हैं। तो भाई सारी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो लंब जो है वो हमारा कितना है, पहले तो अंडर रूट लगा दो। ठीक है, लंब जो है वो हमारा 15 के है। ठीक है, तो 15 के का स्क्वायर कर दो। आधार जो है वो हमारा 8 के है, तो 8 के का स्क्वायर कर दो। तो 15 का स्क्वायर हमारा क्या होता है भाई, 15 का स्क्वायर हमारा होता है 225। और के स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, के का स्क्वायर हमारा के स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट लगा दिया। अब इतना कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देते हैं भाई। तो 225 और 64 मतलब हमारा हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 और 289।
के स्क्वायर। अब 289 ये किसका स्क्वायर होता है? ये हमारा 17 का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पे 17 के आ जाएगा। मतलब हमने देख लिया कि भाई कर्ण क्या था हमारा? AC था ना, तो AC जो है वो हमारा कितना आ गया? 17 के आ गया है। अब AC को आप इस तरीके से यहाँ पे 17 के लिख सकते हो। मतलब अब हमें लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है, सब कुछ हमको पता है। और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था भाई? क्वेश्चन में हमसे कहा गया था साइन ए बता दो और सेक ए बता दो। तो भाई इनकी बात हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए, और इन्होंने क्या कहा? सेक ए। अब साइन ए क्या होता है भाई? साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। ये हमने आपको ट्रिक बताई हुई है, एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? लंब बटे में कर्ण। और सेक जो होता है कॉस का उल्टा है, होता है मतलब कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में आधार। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कर्ण बटे में आधार। ये हो गया। अब सारी वैल्यूज जो है वो हमको पता है, बस वैल्यूज ही रखनी हमको बाकी है, रख देते हैं। ठीक है, तो लंब हमारा कितना निकल के आया था? 15 के। कर्ण हमारा निकाला था हमने 17 के। अरे यार, क्या निकाला था हमने? 17 के। और कर्ण हमारा यहाँ पे वापस भी लिख दो 17 के। आधार जो है वो हमारा 8 के है। अब इधर के से के कट गया तो हमारा क्या आ गया? 15 बटे में 7। ठीक है, और इधर के से के हमारा कट गया तो ये हमारा कितना आ गया? 17 बटे में 8। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो गया और ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से चौथा वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा सॉल्व हुआ। अब हम अपना करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो जो कि है हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवे क्वेश्चन पर चलने से पहले एक यहाँ पे हमारा 1 छूट गया है, इसको लगा देते हैं। ठीक है, अपने पांचवा वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई ये रहा हमारा नेक्स्ट 5 वाला क्वेश्चन, नंबर 5। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन भी हमारा सेम ही है। ये हमसे क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है यदि सेक थीटा जो है, ठीक है, 13/12 है। कितना है? 13/12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। भाई देखो, ध्यान से सुनिएगा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हुआ? जितने भी हमारे वो होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी हमारे साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉट, सभी की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है, सीधा सा मतलब है इनका। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है? एक त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, क्या बना लिया है? एक त्रिभुज बना लिया है। त्रिभुज जो है वो हमारा बन गया है ना। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इनकी नेमिंग कर देंगे भाई। इन्होंने थीटा बताया है, सेक थीटा, मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो हमारा थीटा का है। तो यहाँ पे ए डाल दो, यहाँ पे बी डाल दो, यहाँ पे सी डाल दो, और यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या चलेंगे? बताओ भाई क्या चलेंगे? तो सबसे पहले जो चीज इन्होंने हमको दे के रखी है ना वो लिख लेते हैं। इन्होंने हमको दे के रखी है सेक थीटा, जो कि दिया है 13/12। ठीक है, और इसको हम अनुपात में, सेक हमारा क्या होता है? लाल बटे कक्का के हिसाब से हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, LAL के ए, ये होता है ना। तो ये तो साइन के लिए हो गया, कॉस के लिए हो गया, इस टेन के लिए ये कॉट, सेक, कॉसेक। तो सेक के लिए क्या हो जाएगा? सेक कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार इसको लिख देंगे, कर्ण बटे आधार लिख दिया। ठीक है, कर्ण बटे आधार लिखने के बाद हम करेंगे क्या? हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू जो है वो नहीं रख सकते हैं, हमें इसको 13 के लगाना पड़ेगा। के भी साथ में लगा दो। ठीक है, और साथ में यहाँ पे हमारा क्या करना पड़ेगा? 12 के करना पड़ेगा। ठीक है, अब जहां पे आप ये बता भी दो कि के आखिर है क्या, तो आप बता दो के जो है वो हमारी एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या जो के है हमारी, ठीक है, इसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे? ठीक है, इसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे? तो भाई देख ले। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भाई। हम यहाँ पे हमें लंब नहीं पता है तो हम सारी चीजें लिख देते हैं। आधार जो है हमारा कितना है? 12 के है। कर्ण जो है वो लंब
कर्ण जो है वो हमारा 13K है, हमें लंब निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लंब का स्क्वायर, या हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, लंब इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण में से आधार को घटा दो। कैसे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर जो है उसको माइनस कर दो, बस हमारा लंब जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब कर्ण हमारा कितना दिया गया था, 13K दिया गया था, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और माइनस आधार हमारा 12K दिया गया था, इसका स्क्वायर कर देंगे। और साथ में अंडर रूट लगाना मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई 13 का स्क्वायर जो होता है 169 हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, और के का स्क्वायर जो है वो हमारा के स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जब घटाएंगे तो हमारा 25K स्क्वायर आएगा, ठीक है। अंडर रूट लगा था, अब 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 5 आएगा, के का वर्गमूल, के स्क्वायर का वर्गमूल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा लंब जो है क्या निकल के आ गया है, 5K निकल के आ गया है। अब हमें सारी चीजें पता है। अब इन्होंने क्या कहा भाई, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो बताओ। तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हुआ, साइन बताओ, कॉस बताओ, सेक बताओ। तो अब हम यहाँ पे सारी चीजें लिख देते हैं, ठीक है। थीटा इन्होंने एंगल दिया तो थीटा हम भी लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन कॉस टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। इधर से हम लिख लेते हैं बाकी वाले भी, तो इधर रहने इतना ज्यादा, इसको यहाँ पे कर देते हैं। अरे यार, इसको, ठीक है। अब हम साइन कॉस टेन, कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, हालांकि हमें पता है लेकिन फिर भी लिख देंगे, ठीक है। और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। भाई लंब बटे कर्ण, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, L बटे ए, ठीक है। लंब बटे आधार, कॉट क्या क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा, मतलब आधार बटे में लंब। सेक का क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। कॉसेक का क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, मतलब कर्ण बटे में लंब। सारी चीजें हमने लिख दी। अब जो सारी वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे। कैसे रखेंगे, तो चलिए भाई देखते हैं। एल हमारा कितना है, लंब हमारा कितना है 5K, कर्ण हमारा कितना है 13K, ठीक है। अब K से K हमारा कट गया तो कितना आ गया, 5/13 आ गया। कॉस हमारा कितने, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना है 12K, कर्ण हमारा 13K, K से K कट गया तो हमारा क्या आ गया 12/13, ठीक है। इतना हो गया। अब लंब बटे आधार, लंब हमारा 5K है, आधार हमारा 12K है, ठीक है। K से K हमारा कट गया तो कितना आ गया 5/12। ऐसे ही आधार बटे लंब, ठीक है। आधार बटे लंब मतलब हम 10 का जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 12/5। कॉसेक का उल्टा कर, कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक आ जाएगा, मतलब 13/12, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था लेकिन हमने फिर भी निकाल के दिखा दिया ताकि आपको पता चल जाए कि आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट, हम बिल्कुल करेक्ट 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 लाइन पे चल रहे हैं। कॉसेक जो है वो 10 का उल्टा, मतलब 13/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13/5। इस तरीके से सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो हमने यहाँ पे निकाल के आपको दिखाते हैं, दिखा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लेना जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। हो सकता है कि, और साथ में हम जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, ये हमारा जो हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहा है वो उसके साथ साथ आपकी सारी की सारी बुक्स, उनके सारे के सारे सोल्यूशन, प्रिंटेड सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।